कश्मीर की इस हालत के लिए कौन है जिम्मेदार? आखिर कैसे अचानक एक साथ इतने लोग जमा होकर सुरक्षा बलों पर हमला बोल देते हैं? आखिर क्यों आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर के वक्त इतने लोग सुरक्षा बलों पर पथराव कर देते हैं? कौन है जो इन्हें एनकाउंटर की जगह बताता है? कौन है जो कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा है? पहली बार पत्थरबाजों के बीच पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। पहली बार पत्थरबाजों से सीधी बातचीत। सर ये तो गलत है, लोग भड़काते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दक्षिण कश्मीर में 4 दिन यात्रा की। हमारी टीम ने इस बारे में पता लगाया कि आखिर कैसे पत्थरबाज इकट्ठा होते हैं, कैसे पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कोई गाड़ी आती है फौज की हो, हम कहते हैं मजा आ जाएगा। कैसे कश्मीर के युवाओं को भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे कश्मीर युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पुलिस आता है ना, पुलिस का फोर्स, हमको पता है वो कुछ नहीं करेगा। न्यूज 18 इंडिया की टीम दक्षिण कश्मीर के कई शहरों और गांवों में गई। वहां ग्राउंड जीरो पर जनता के मन की बात जानी और हालात का जायजा लिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां तक पहुंची जहां आज तक मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया आज आपको ले चलेगा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी और जाकिर मूसा के घर। आज खुलासा होगा आखिर कैसे दिया जाता है पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम। कौन है जो पकड़ा रहा है युवाओं के हाथ में पत्थर। ऑपरेशन पत्थरबाज, न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा खुलासा। खुलासा, ये वो खुलासा है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी की साजिश को बेनकाब कर रहा है। यकीन मानिए, पाकिस्तान के हाथ हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा तुरुप का इक्का लग गया है जिसकी बदौलत वो जब चाहे जैसे चाहे कश्मीर घाटी की जन्नत को दोज़ख में तब्दील करवाने की साजिश रच देता है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। कश्मीर से शांति को पलायन किए 1 साल बीत गया। जवानों के ही खून से घाटी रोज लाल हो रही है। कभी पाकिस्तान का बारूद हमारे जवानों के सीने छलनी करता है, कभी आतंकवाद को रोकने के लिए निकले हमारे जवानों के सामने पत्थरबाज आतंकियों के ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। बीते 2 बरस में कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। आए दिन सुरक्षा बलों की मुठभेड़ आतंकवादियों से होती है।
एनकाउंटर कई कई दिन और घंटों तक चलते रहते हैं। आतंकवाद से तो जवान हिम्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बंदूकें खामोश तब हो जाती हैं जब अपने ही लोग आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों पर बरसाने लगते हैं। इन पत्थरों के जवाब में सेना अपने बचाव से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। सेना की जवाबी कार्रवाई पर मानवाधिकारों की सीमा ऊंची हो जाती है और पत्थरबाज मानवाधिकारों की इसी दीवार के पीछे महफूज खड़े रहते हैं। घाटी में आए दिन सेना को पत्थरबाजों से दो चार होना पड़ता है। कभी हमारे जवान को शर्मिंदा किया जाता है, कभी उन्हें घेरा जाता है। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के लिए कश्मीरियों के मन में हमदर्दी कौन भर रहा है। आज न्यूज़ 18 इंडिया दिखाएगा आपको पत्थरबाजों की असली हकीकत। शांत माहौल, चारों ओर पानी और कश्मीर की नायाब खूबसूरती। लेकिन इसी खूबसूरती में आजकल कश्मीर की फिजाओं में जहर घोला जा रहा है, और वो जहर घोला जा रहा है इस मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए। इन तस्वीरों में घाटी के छात्र सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को छात्र सड़कों पर उतर आए थे। जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और तमाम लोग घायल हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों घटनाओं के पीछे एक खौफनाक साजिश थी। इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया व्हाट्सएप। इन दोनों घटनाओं के ठीक एक दिन पहले 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को घाटी के अलग अलग जिलों में शाम के वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से फैलाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया को उस व्हाट्सएप मैसेज की जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसमें लिखा था, कल सुबह 10:30 बजे सारे कॉलेज के छात्रों को मेन गेट के पास इकट्ठा हो जाना है। छात्रों को एक साथ रहना होगा और जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना होगा। याद रहे, कॉलेज का मेन गेट ठीक 10:30 बजे। ये तो थी व्हाट्सएप ग्रुप की बात। इसी तरीके से जो ये मैसेज था फेसबुक के जरिए पूरी की पूरी घाटी में वायरल किया गया। अब जरा नजर डालिए इस फेसबुक ग्रुप के पेज पर। ये पुलवामा रिबल्स के नाम का फेसबुक पेज है। यहां पर लिखा गया है कि सारे स्टूडेंट पुलवामा डिग्री कॉलेज के हैं। वो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में इकट्ठा हों सोमवार की सुबह। और नजर डालिए कि ये मैसेज कब पोस्ट किया जाता है, 16 अप्रैल 2:58 पर, यानी एक दिन पहले दोपहर में। इसके बाद यह मैसेज घाटी के अलग अलग जिलों में चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। पत्थरबाजी की इस घटना में कई जवान जख्मी हो गए। यह पहली बार था जब कॉलेज छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए थे। अब यह भी जान लीजिए कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज के पीछे किसका हाथ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसे मैसेज पाकिस्तान से बनकर आते हैं जिनका काम है युवाओं को संगठित तरीके से भड़काना। इस साल 4 महीने में पत्थरबाजी की करीब 400 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 200 घटनाओं में पहले ही व्हाट्सएप के जरिए मैसेज सर्कुलेट कर दिए गए थे। इंस्टिगेशन है जितनी भी, वो उस पार से ही है। हाँ, इनकी भी काफ़ी होगी नंबर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 400 इंसिडेंट है, इनमें से मेजॉरिटी इंसिडेंट 200+ तो ऐसे ही रहे होंगे जिनमें बाकायदा पहले से मोबिलाइज करने के लिए इन्फॉर्म किया गया होगा। पत्थरबाजी करने वाले आए इन युवाओं का कोई नेता नहीं होता। जिस तरीके से मैसेज में लिखा होता है उसी तरीके से वो अपना काम करते हैं। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि कश्मीर में अलगाववाद इस वक्त चरम पर है।
एक तरफ पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की हौसला अफजाई में लगा है, लेकिन नेताओं से बात उतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी व्हाट्सएप से काम हो जाता है। घाटी में 34 लाख युवा आबादी है। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। पाकिस्तान के टारगेट पर यही युवा हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान इन्हीं युवाओं को भड़काकर पत्थरबाजी करा रहा है। पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश का अंदाजा तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को है, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति फिलहाल नहीं है। सोशल मीडिया के जहाँ तक सवाल है, वो आप लोगों ने देखा है कि हर जगह पे उसको काउंटर करने की कोशिश कर जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है कि उसको काउंटर किया जाए। इस वक्त घाटी में करीब 1750 व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें से करीब 250 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पाकिस्तान में हैं, जबकि 50 से ज्यादा ग्रुप पाकिस्तान में ही बनाए गए हैं। ये बात सच है कि सीमा पार से पाकिस्तान से हाथ है इन भड़काऊ चीजों को बढ़ावा देने का, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों के अंदर भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। आधारभूत सुविधा जो हैं उनको भी मजबूत बनाया जा सके, ताकि लोगों का विश्वास बन सके सरकार और व्यवस्था के बीच में। ये तो सिर्फ शुरुआती जानकारी है। पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए घाटी में कैसे जहर बो रहा है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया अब आपको लेकर कश्मीर के त्राल में है, जहां पत्थरबाजों के बीच से होगी पाकिस्तानी साजिश की पड़ताल। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान कश्मीर घाटी के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। अफसोस कि कश्मीर के युवा भी पाकिस्तान की साजिश में फंसकर उसके इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साइबर टीम ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा वॉर में ढकेल दिया, जिसका मकसद है कश्मीर के युवाओं को गुमराह करना। मेहरबानी कर हल कह तो खुदा रजा कौन बाज लड़न ये मंदिर तो मदद रोती बिलखती महिला की इस आवाज में दर्द सुनाई देता है, लेकिन ये दर्द भरी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश भरी आवाज है। जम्मू कश्मीर का पदगामपुर इलाका और यहाँ पर 13 घंटे के दौरान जो इनकाउंटर हुआ, उससे जो पूरी की पूरी साजिश है वहाँ पर वो उजागर होती कि कैसे पाकिस्तान यहाँ पर भड़का रहा है लोगों को पत्थरबाजी के लिए। इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ गहरी साजिश रचने में लगा है। पाकिस्तानी आतंक के आका ऐसी आवाजों के जरिए सुरक्षा बलों पर भारी पड़ने की साजिश रचते हैं। ऐसे वीडियो उस दौरान जारी किए जाते हैं जब सुरक्षा बल आतंकियों का एनकाउंटर करने में जुटे होते हैं। दरअसल 9 मार्च की रात करीब 2 बजे पुलिस और लश्कर-ए-तैयबा के 2 एरिया कमांडर जहांगीर और शरीफ से सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। ये दोनों पाकिस्तान में बैठे लश्कर के साउथ कश्मीर कमांडर अबू दुजाना के इशारे पर घाटी में सक्रिय थे। पिछले 3 महीनों में इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया और सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया था। जैसे ही रात में मुठभेड़ शुरू हुई, एक वॉइस नोट प्रोपेगेंडा वीडियो को पाकिस्तान की ओर से व्हाट्सएप पर जारी कर दिया गया। इस वीडियो में एक महिला दर्द भरी आवाज में कश्मीरी में बोल रही है। हम आपको बताते हैं कि ये क्या कह रही है। मेहरबानी कर हल कह तो खुदा रजा कौन बाज लड़न ये मंदिर तो मदद मेहरबानी करता सारी हल सारी नीतो यम पनन बाय बजे तो यम पनन बेरिन का। इस वीडियो में नजर आ रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा के 2 कमांडर, एक है जहांगीर और दूसरा शफीक। इन दोनों को बचाने के लिए ही पाकिस्तान ने व्हाट्सएप पर यह वीडियो जारी किया था। प्रोपेगेंडा वीडियो का क्या असर हुआ, ये आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये वीडियो 9 मार्च सुबह का है।
प्रोपोगेंडा वीडियो से भड़के लोगों ने एनकाउंटर में लगे सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। प्रोपोगेंडा वीडियो के असर में आई भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। सामने से आतंकियों की गोली और पीछे से लोगों के पत्थरों के बीच सुरक्षा बल फंसे तो लोगों पर जवाबी कार्रवाई की गई। आखिरकार भीड़ को तितर-बितर किया गया और आतंकवादियों को मार गिराया गया। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो ये सच पाया गया कि पाकिस्तान में ही ये क्लिप बनाई गई, जिसे मुठभेड़ शुरू होने के बाद तुरंत सर्कुलेट किया जाने लगा था। उसकी जो है तफ्तीश फिलहाल चल रही है। इसमें कुछ मेंबर, हर ग्रुप में तकरीबन 256 मेंबर्स आ सकते हैं और ऑलमोस्ट फुल थे सारे ग्रुप्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इसमें थे शामिल, और हम सबको एक एक करके जो है वेरीफाई कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान आतंक की दोहरी नीति पर काम कर रहा है। वो पहले आतंकियों को भेजता है और बाद में कश्मीर के भीतर भारत विरोधी भावना का फायदा उठाता है। लश्कर कमांडर अबू दुजाना बराबर कश्मीर में मुठभेड़ या आतंकवादी घटनाओं की जगह पत्थरबाजी करवाने के लिए यही तरीका अख्तियार करता है। इसी तरह कुछ दिन पहले कुपवाड़ा में भी सेना के ऊपर लश्कर की मदद से फिदायिन हमले को अंजाम दिया गया था। इस जगह भी हमले के बाद लोगों ने आतंकियों को बचाने के लिए पथराव शुरू कर दिया था। जैसे ही पाबंदी हटी, व्हाट्सएप ग्रुप की बाढ़ सी आ गई और कुछ ही दिनों में सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बन गए और 2 से 4 से 8 से 16 से 32 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज फैलने लगे और नतीजा ये हुआ कि जो बातें पहले दिनों या फिर हफ्तों में फैलती थी, वो महज चंद सेकंड में लोगों के बीच में फैलने लगी। एक के बाद एक गहरी साजिश। पाकिस्तान सरहद पार से बार बार, हर बार भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता रहता है। हमारी तफ्तीश में अब तक ये सच निकलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंक के आका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल कर कश्मीर के नौजवानों को भड़काकर पत्थरबाज बना रहे हैं। पत्थरबाजों के बारे में अब तक जो सामने आया वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए घाटी में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन पत्थरबाजों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अपनी पड़ताल के लिए श्रीनगर से आगे बढ़ी। श्रीनगर से 40 किलोमीटर चलने के बाद हमारी टीम पहुंची पुलवामा। पुलवामा को कभी कश्मीर का दूध का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब ये कटोरा आतंकवादियों ने नफरत के जहर से भर दिया है। यहाँ भी पाकिस्तान व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नफरत और आतंकवाद के बीच बो रहा है। पुलवामा में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने पत्थरबाजी में शामिल रहने वाले युवाओं से बात की तो पाकिस्तानी साजिश की हकीकत और उजागर हुई। कैसे पूरा का पूरा ये ऑपरेट हुआ था, किस तरीके से आप घेरे में आए? सर जो ये हम सर एक ग्रुप बनता है सर, इस पे इनविटेशन लिंक आती है किसी ग्रुप पे सर, या कोई नंबर भेजता है कहीं से, इनविटेशन लिंक आती है, चाहे वो किसी ने भी ग्रुप बनाया, इनविटेशन लिंक, जब हम इनविटेशन लिंक पे सर इनवाइट करते हैं तो हम भी उसमें सर ऐड हो जाते हैं सर। तो सुना आपने, पुलवामा में रहने वाले ये युवा 2 ग्रुप में शामिल हुए, एक खबरनामा ग्रुप और दूसरा कोई और। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। व्हाट्सएप पर ज्यादातर ग्रुप पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। इनमें सबसे पहले आतंकी संगठनों से जुड़े युवाओं को जोड़ा जाता है और उसके बाद कश्मीर के युवाओं को जोड़कर उनको भड़काने का काम किया जाता है। हमारी टीम एक और पत्थरबाज से मिली तो इस नेटवर्क की साजिश और खुली। ये बताओ, जब तुम पत्थर मारते हो
क्या जहन में ख्याल आता है? मज़ा आता है। वो कोई गाड़ी आती है फौज की हो, हम कहते हैं मज़ा आ जाएगा, हम पत्थर मारते हैं। तो कौन भड़काता है तुम्हें? लोग। कौन लोग हैं? कौन लोग भड़काते हैं? वो कश्मीरी लोग या। ग्रुप में युवाओं को शामिल करने के बाद पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले मैसेज आते हैं। इन ग्रुप्स में आतंकवादियों को कश्मीर का गौरव बताया जाता है और भारत विरोधी साहित्य जमकर परोसा जाता है। हमारी टीम ने आगे अपने तफ्तीश की तो पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे काम करता है। लेवल 1 नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। इसमें युवाओं को जोड़ा जाता है। पहल जोक शेयर किए जाते हैं। लेवल 2 न्यूज अपडेट। इस लेवल पर ग्रुप में न्यूज शेयर की जाती है। इसमें सब तरह की खबरें भेजी जाती हैं। लेवल 3 इस लेवल पर आकर ग्रुप में कश्मीर के बारे में भड़काऊ फर्जी खबरें डाली जाती हैं। इसके बाद भारत विरोधी मैसेज शेयर किए जाते हैं। धीरे धीरे युवाओं को फर्जी खबरों के जरिए भड़काया जाता है। इसके बाद पत्थरबाजी के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो डेडिकेटेड हैं कि वो भड़काऊ मैसेज बनाएं, भड़काऊ वीडियो बनाएं, भड़काऊ वॉइस नोट्स बनाएं और फिर उनको शेयर करके उसके बाद उनको वायरल किया जाए। ग्रुप में मैसेज आने के बाद युवा उसे और ग्रुप्स में डालते जाते हैं और नतीजा होता है एक ही जगह जमा हुई पत्थरबाजों की भीड़। पत्थरबाजी और लोगों को भड़काए जाने के लिए जो ग्रुप्स बने हैं, जरा उनका नाम भी जान लीजिए। पुलवामा रेबल, संगबाज ग्रुप, पुलवामा टाइगर्स, जांबाज, पुलवामा रेंजर्स और न जाने ऐसे कितने ही ग्रुप्स घाटी में सक्रिय हैं। इन ग्रुप्स में वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो के जरिए लोगों को भड़काया जाता है। कई ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके एडमिन पाकिस्तान के अलावा यूके, सीरिया, यूएसए और सऊदी अरब में भी हैं। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप पाकिस्तान फर्स्ट इसी साल 16 मार्च को बना और कुछ ही दिनों में इसके साथ पूरे 256 मेंबर्स जुड़ गए। इस ग्रुप के जरिए महज चंद दिनों में ही घाटी में कई भड़काऊ मैसेज फैलाए गए। कुछ मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान या बाकी बाहर की कंट्री से भी हैं और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बाहर के नंबरों से ही क्रिएट हुए हैं और वही चला रहे हैं और उसकी जो है तफ्तीश फिलहाल चल रही है। युवाओं को भड़काने के लिए व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया बन गया है जो लगभग हर हाथ में है। हमारी टीम ऐसे ही कुछ युवाओं से मिली जो पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनसे सुनिए आखिर पत्थरबाजी के लिए उन्हें कैसे भड़काया जाता है। जब तुम मारते हो पत्थर, हाँ, जो लोग भड़काते हैं क्या कह के भड़काते हैं तुम्हें भैया? कहते हैं पुलिस गाड़ी आ गई, चलो पत्थर मारेंगे। पैसे भी देते हैं? हाँ, पैसे भी देते हैं। कितना? 500। ये साफ हो चुका था कि पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक की आग लगाई और अब सोशल मीडिया के जरिए उसे और भड़का रहा है। फिलहाल तो सरकार ने कश्मीर में 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार घाटी में सक्रिय हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे सरहद पार बैठे आतंकिया का व्हाट्सएप, सोशल साइट्स और यूट्यूब पर कश्मीर के नौजवानों को भड़काने वाले वीडियो अपलोड कर उन्हें भारत के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के उस इलाके का सच जो कश्मीरी आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। आजकल कश्मीर में आतंकवादी ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं। सेना के वर्दी पहने और हथियार उठाए ये आतंकी सोशल साइट्स और यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करके घाटी के युवाओं को आतंक की खेप में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। नेट के थ्रू इनको आती हैं, मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे इन्हें इंस्टिगेट किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। एक झुंड में 15 से 20 आतंकवादी हंसते हुए मोबाइल के सामने हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दक्षिणी कश्मीर इलाके में भी भारी तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं।
ये तमाम वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में शूट किए जाते हैं। हमारी टीम ने ठान लिया कि दक्षिण कश्मीर यानी आतंकवादियों के गढ़ में जाकर हालात का जायजा लिया जाए। हरियाली के बीच से वो ये इस वीडियो को बनाते हैं। और एक और अहम चीज होती है कि 10 से 15 मीटर के दायरे में ही ये पूरा का पूरा वो वीडियो बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि 20 से 25 की तादाद में वो मौजूद हैं और ऐसे हाथ दिखाते हुए वो कैमरे के सामने से या मोबाइल के सामने से चले जाते हैं। दक्षिण कश्मीर जहां मीडिया के कैमरों की पहुंच नहीं है, ये इलाका इतना अशांत और खतरनाक है कि यहां से रिपोर्टिंग करना मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची दक्षिण कश्मीर के त्राल की तस्वीरें देखकर आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन यहाँ के ज्यादातर इलाके में हालात ऐसे ही हैं। कोई भी देशभक्त इन तस्वीरों को देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट करना जरूरी है ताकि कश्मीर के हालात को दिखाया जा सके। त्राल के बाजार अधखुले थे। यहाँ के मकानों पर भारत विरोधी नारे लिखे थे। बुरहान वानी और जाकिर मूसा को यहाँ का आदर्श बताया गया था। ये बुरहान वानी का गांव है और इस तरीके के यहाँ पर जो लिखावट है जगह जगह पर यहाँ पर नजर आ जाएगी और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तमाम जो दीवारें हैं इस तरीके के पोस्टर से भरती हुई नजर आ पाएंगी। त्राल के हालात तो हम देख चुके थे। अब हमारी अगली मंजिल थी किसी आतंकवादी के घर तक पहुंचना। ये काम खतरनाक था, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ठान लिया था कि आखिर आतंकवाद में लगे युवाओं के परिवारों की मानसिक हालत भी जानी जाए। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची साउथ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जाकिर मूसा के घर। जाकिर मूसा वही शख्स है जिसे आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद हिजबुल का कमांडर बनाया गया है। जाकिर के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया की गुजारिश को माना और अपने घर में दाखिल होने दिया। हमारी टीम ने उसके पिता से घाटी के हालात पर बात करने की कोशिश की। जाकिर के पिता ने बातचीत से पहले शर्त रखी कि वो अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने एक पेपर में अपने बेटे जाकिर और अपने परिवार का बायोडेटा हमें दे दिया। वो बेचारे अगर ड्यूटी दे रहे हैं सर, तो उनकी मौत से देखिए कितनी फैमिलीज अब सफ़र करेंगी। आखिर इंसानियत के नाते हम देखें तो बहुत बुरा है। बातचीत के बाद जाकिर मूसा के पिता ने हमारी टीम को अपने घर के भीतर भी घुमाया। जाकिर के पिता से मिलने के बाद त्राल में हमारी टीम आगे बढ़ चली। आर्मी एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल का पहला कमांडर भी त्राल का ही रहने वाला था। हमारी टीम ने उसका पता हासिल किया और उसके घर भी जा पहुंची। बुरहान वानी के घर में दाखिल होते ही हमें अहाते में 2 बड़े पोस्टर नजर आए, जिस पर बुरहान की तस्वीर थी और लिखा था प्राइड ऑफ द नेशन। घर में दाखिल होने के बाद बुरहान के दादा हमसे बातचीत करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने भी पत्थरबाजी को गलत नहीं माना। पत्थरबाजी यह है, यहाँ से बच्चा कोई पत्थर लगाता है तो उधर से गोली आती है। इसी बीच बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी घर में दाखिल हुए। उन्होंने माइक पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन पत्थरबाजी और आतंकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। जितना जुल्म भी बढ़ जाता है इतने ये तहरीक भी बढ़ती है। जुल्म भी बढ़ जाता है तो तहरीक भी बढ़ती है। लोग भी इसमें उसकी तरफ उनकी रिएक्शन भी तेज हो जाती है। ये पहली बार है जब इन आतंकियों के घरों तक नेशनल मीडिया का कैमरा पहुंचा है। हमारी टीम जोखिम उठाते हुए इनके घरों तक पहुंची। दक्षिण कश्मीर का वही इलाका है जहां से ज्यादातर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। यहीं प्लानिंग होती है और यहीं से इंटरनेट की साजिश भी जोर पकड़ती है। जाहिर है कि सीमा पार से सोशल मीडिया पर हो रही साजिश का मुकाबला करने के लिए एक पुख्ता रणनीति की जरूरत है। व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरान कश्मीर में अलगाववाद भड़काने के लिए यूट्यूब को एक जरिया बना चुके हैं। पाकिस्तान की शह पर ही वहां के कलाकार भारत विरोधी गानों को यूट्यूब पर
अपलोड कर कश्मीरी नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बीते साल की जुलाई थी जब कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हुई। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी सेना के एक एनकाउंटर में मारा जा चुका था। इसके बाद से ही कश्मीर में हालात बिगड़ गए। बुरहान वानी के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों में घाटी में हजारों जगह पत्थरबाजी हुई। स्कूल जला दिए गए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। घाटी में करीब 2.5 महीने कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन हालात शांत नहीं हुए और इसके पीछे है पाकिस्तान की साजिश। अब तक श्रीनगर में युवा लड़के ही हाथों में पत्थर उठाए सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाते आए हैं, लेकिन अब मामला और गंभीर हो चला है। चौबीस अप्रैल को घाटी में लड़कियां पत्थर फेंकती नजर आई। उनमें से ज्यादातर स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं। उनकी पीठ पर लदा बैग और यूनिफॉर्म इसकी तस्दीक करते हैं। कश्मीर पर नजर रखने वाले लोग इसे घाटी में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों का नया चेहरा करार दे रहे हैं। वैसे तो कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें कोई नई बात नहीं है, लेकिन लड़कियों का पत्थरबाजी में शामिल होने का नया चलन उभर रहा है। ये तस्वीरें श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर मौजूद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन के पास की हैं। 24 अप्रैल को हुई इस पत्थरबाजी में पहली बार लड़कियां नजर आई। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी घाटी के लोगों ने जबरदस्त हिंसा की थी। लोकसभा चुनाव में हुई इस हिंसा में भी पाकिस्तान का हाथ था। अब तक आपने ऐसे कई सबूत देखे जिनसे साफ होता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आग भड़का रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे नकारता है। अब खुलेआम पाकिस्तान की ये कारस्तानी देखिए। ये एक रैप सॉन्ग गाने वाला पाकिस्तानी है और इसका मकसद है रैप के जरिए कश्मीर में आग भड़काना। कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान राजा रैप स्टार नाम के इस पाकिस्तानी ने YouTube पर यह वीडियो जारी किया था। लोकसभा उपचुनाव के दौरान पाकिस्तान की ओर से दिए गए इस नारे ने श्रीनगर में आग भड़काई थी। राजा रैपस्टर नाम के इस शख्स ने हाल ही में 28 अप्रैल को YouTube पर एक और रैप सॉन्ग जारी किया है। इसका मकसद भी कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काना है। इसमें हाफिज सईद से लेकर मसरत आलम तक को दिखाया गया है। खुद पाकिस्तानी मीडिया गुलकार राजा उर्फ राजा रैपस्टर नाम के इस शख्स को तूल भी दे रहा है ताकि उसकी शोहरत कश्मीर समेत बाकी जगहों तक पहुंच जाए। पाकिस्तानी चैनल बड़ी बेशर्मी से राजा रैपस्टर को स्टूडियो बुलाकर भारत की बर्बादी के नारे लगवा रहे हैं। राजा रैपस्टर पाकिस्तान से ही वीडियो बनाता है। उसे इस काम में कई आतंकी संगठन भी मदद देते हैं। हर 10 दिन में एक वीडियो वो पाकिस्तान से बनाता है। उसके वीडियो का URL और डोमेन कोड सब पाकिस्तान से है। इसके अलावा इसी तरीके से 10-15 लोग पाकिस्तान में हैं जो अपने गानों का वीडियो बनाकर कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं। फिलहाल तो घाटी में इंटरनेट कनेक्शन बंद है, लेकिन इंटरनेट पर पाकिस्तान की साजिश लगातार जारी है। तो ये थी पाकिस्तान की कश्मीर में रची सबसे ताजा तरीन साजिश पर हमारा खुलासा। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।